एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान,
साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो चिंतन धारा गलत दिशा में जा रही है, आपकी जो नकारात्मक सोच है, उसको हम सकारात्मक बदलने के लिए आए हैं। तभी हमने ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम प्रारंभ किया है कि लोक कल्याण हो, जगत का कल्याण हो और हर प्राणी को अपने जीवन की सही दिशा मिले, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है और उस दुर्लभ जीवन की सार्थकता के लिए ही ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम है, जिसके केंद्र में आत्मा है। जिसके केंद्र में आत्मा होती है वो सब काम ऑटोमेटिकली प्रमाणिक होता है, हर बात प्रमाणिक, क्योंकि वो अनुभव गम्य हो जाती है। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से प्रतिदिन करते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है, वह है परिणाम और पुरुषार्थ। भाइयों बहनों, दोनों टर्म्स जो है ना बहुत ही सुंदर टर्म्स है। इससे पूरा धर्म का अध्ययन होता है, स्वाध्याय होता है, हमारा सेल्फ रियलाइजेशन होता है, इंट्रोस्पेक्शन होता है और आत्मनिरीक्षण होता है। और भारतीय संस्कृति की सारा जो निचोड़ है वो परिणाम और पुरुषार्थ के अंदर आ जाता है। तो हम एक एक चीज को देखते हैं। पहले हम परिणाम को लेते हैं। परिणाम का अर्थ होता है रिजल्ट। हम कोई भी क्वेश्चन पेपर, परीक्षा के दिनों में क्वेश्चन पेपर देने जाते हैं, उसके अंदर 10 या 8 क्वेश्चन आते हैं। 3 घंटे तक हम उन प्रश्नों का उत्तर बराबर देते हैं, वापस रीचेक करते हैं और वह क्वेश्चन और वो हमारी उत्तर पुस्तिका है 3 घंटे के बाद में वो सील कर दी जाती है, एग्जामिनर के पास में भेजी जाती है। एग्जामिनर उसके ऊपर जो है मार्किंग करता है, वो मार्क्स देता है कि 100 में से 60 मिले, 70 मिले, 80 मिले और उसी के अनुसार उसको मेरिट मिलती है, उसी के अनुसार उसकी पोजीशन मिलती है, उसी के अनुसार उसका एडमिशन होता है। हमारे जीवन के अंदर जितनी भी, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे डॉक्टर का एग्जामिनेशन हो, चाहे इंजीनियर का हो, सभी जो है वो क्वेश्चन पेपर के माध्यम से किया जाता है और वो रिजल्ट से उसका मूल्यांकन होता है। उस रिजल्ट का नाम ही परिणाम है। तो देखिए, मैं परिणाम को जो है अब दूसरे रूप में आपसे प्रस्तुत करता हूं कि मनुष्य जो है, जैसे इस जीवन के अंदर जो है मैं जो कुछ भी कार्य कर रहा हूं वह एक क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर रहा हूं, यानी किसी के साथ कैसा व्यवहार कर रहा हूं, मन के द्वारा, वचन के द्वारा, काया के द्वारा, कहाँ कहाँ जो है मेरे राग द्वेष होते हैं, कहाँ भूलें होती है, कहाँ प्रतिक्रमण नहीं हुआ, कहाँ शुद्धिकरण नहीं हुआ, कहाँ पर अहंकार आ गया, ये सारा जैसा जैसा व्यवहार है ये सारा उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के कहा जाता है। पूरा जीवन है ये क्वेश्चन पेपर का जो है वो सॉल्यूशन है, परीक्षा देना है, ये जीवन की परीक्षा है। तो जीवन की जब परीक्षा दे देते हैं तो हमारा जब अंतिम समय आता है तब जो है हमारी मृत्यु हो जाती है। ये जन्म से मृत्यु के बीच का जो समय होता है ये जीवन कहलाता है और ये जीवन एक परीक्षा का रूप होता है और ये परीक्षा के दौर से गुजरता है सारा कि किस किस तरीके का हमने लोगों के साथ में क्या क्या व्यवहार किया, उनको क्या सुख दिया, उनको क्या दुख दिया और किससे जो है हमने राग द्वेष किया और किससे किससे हमने क्षमा याचना नहीं की, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित प्रतिक्रमण, आलोचना वगैरह और प्रत्याख्यान नहीं किया, ये सारा है। अब देखिए, व्यक्ति की जब मृत्यु हो गई तो इस पूरे पीरियड के अंदर जितने जितने उसके भाव रहे उस भाव के अनुरूप जो है उसने कॉजेस डाले और कॉजेस डाल के उसने कर्म बीज डाले। वो कर्म बीज जो है जो भाव डाले थे वो नेक्स्ट जन्म के अंदर जाकर के और वो द्रव्य कर्म रूप में हो जाते हैं। मान लीजिए यहाँ से मनुष्य भाव से मृत्यु होकर के किसी व्यक्ति ने पुनः मनुष्य भाव प्राप्त किया तो यहाँ पे जैसे जैसे भाव डाले हैं उन भाव के अनुरूप जो है उसको जो नेक्स्ट जन्म के अंदर जो जैसा उसने जो है परीक्षा दी जीवन के अंदर, तो नेक्स्ट जीवन के अंदर उसका रिजल्ट मिलेगा। उस रिजल्ट को हम द्रव्य कर्म कहते हैं, उस रिजल्ट को हम परिणाम कहते हैं। जिस दिन हम जन्म लेते हैं उस दिन जो है हमारा जन्म से सब नियत लेकर के आते हैं हम,
हम पूर्व जन्म के अंदर ये सारे हमारे कॉजेज होते हैं, उस चीज को फिक्स कर देते हैं, नियत कर देते हैं। 8 कर्मों के बंधन का जो है वो पूरा बंधन हो जाता है, और जन्म लेने के साथ के अंदर वो हमारा प्रारब्ध होता है, वो हमारा उदय भाव होता है, वो हमारा परिणाम काल होता है। और जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा आयुष्य क्रम तय हो जाता है कि क्या कौन से पिता मिलेंगे, कौन सी माता मिलेगी, किस जन्म में किस समय में जो है माँ की कौन सी माँ के गर्भ से तुम्हारा जन्म होगा, सब नियत हो जाता है पहले, तब हम जन्म लेते हैं। और जन्म के पहले दिन से ही हमारे कौन भाई होंगे, बहन होंगे, क्या जाति होगी, क्या नाम होगा, नामकरण वगैरह सारी प्रक्रिया चलती रहती है। फिर हम जो है बच्चे होते हैं, माँ बाप हमारा पालन पोषण करते हैं, उसके बाद में किशोर हो जाते हैं, फिर युवा हो जाते हैं, और युवा होने के बाद प्रौढ़ होते हैं, प्रौढ़ होने के बाद बुजुर्ग हो जाते हैं, बुजुर्ग होकर के पुनः हमारा जीवन जो है समाप्त हो जाता है, यानी हमारा पूरा परिणाम जो भुगतान है समाप्त हो जाता है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि जन्म से मृत्यु तक जो इस जन्म के अंदर पिछले जन्म में हम जो जैसा क्वेश्चन पेपर डाल के आए हैं उसका ये रिजल्ट है, उसका ये परिणाम है। तो परिणाम को सुधारना पुरुषार्थ नहीं है। सबसे बड़ी भूल क्या है, सबसे बड़ा अज्ञान क्या है कि हम तो परिणाम तो लेकर के आए हैं, इंजीनियर बनेंगे, लेकिन हम पुरुषार्थ करते हैं डॉक्टर बन जावे, तो डॉक्टर हम कभी नहीं बनेंगे, हर बार फेल होंगे। चाहे आप 10 बार परीक्षा दे दो, चाहे 50 बार परीक्षा दे दो, और वो समझता है कि मेरा ये पुरुषार्थ है। वो पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि आप तो नियत करके आए हो, आप तो फिक्स करके आए हो, वही आपको मिलना है। तो अब प्रश्न ये है, ये सारा जीवन का जितना भी चल रहा है, ये जो शरीर मिला है, ये पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। मन वचन काया के द्वारा सारा भुगतान होता है, और पूरे जीवन के अंदर जो हमारा 60 70 80 वर्ष का जीवन है, उसकी 80 वर्ष की फिल्म चलती है। जैसे कि हम थिएटर में जाते हैं, 3 घंटे की फिल्म होती है, उस फिल्म के अंदर हीरो होता है, हीरोइन होता है, विलेन होता है, हीरो हीरोइन के बीच में लव होता है, हीरोइन और को जो उठा के ले जाता है, विलेन लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, फिर जो है उसको वापस अपनी हीरोइन को प्राप्त करता है। तो ये फिल्म चलती है। इस फिल्म के अंदर ऐसे ऐसे नाजुक दौर आ जाते हैं, हम उसके साथ जुड़ जाते हैं, तब के आंखों में आंसू आ जाते हैं। और हमारे जब विलियन जो है वो जो है मारने लग जाता है हीरो, तब हम भी कहने लग जाते हैं मार मार और मार। ये सारा जुड़ना हो गया। ये हम जितना जुड़ते हैं फिल्म के साथ में, हम जो है राग द्वेष पैदा करते हैं, और ये राग द्वेष का पैदा होना नए कौज डालना है, नए कर्मों का बीज बोना है। और यही बीज जब इस जन्म में बोया जाता है तो अगले जन्म में जाकर के ये कर्म फल और कर्म परिणाम, जो मेरा आज का विषय है, कर्म परिणाम मिलता है। उस कर्म परिणाम के अनुरूप हमें सुख दुख की, उसकी निष्पत्ति क्या है, हमें सुख दुख की अनुभूति होती है। कभी हमको सुख मिल जाता है, कभी दुख मिलता है। सुख दुख कैसे मिलता है, हमें आपको बताना चाहता हूं कि मान लीजिए किसी समय हम बिजनेसमैन हैं, बिजनेसमैन में हमारा धंधा अच्छा चला, तो 1 लाख रुपए का हमको लाभ हो गया, और थोड़े दिनों के बाद में धंधा जो है गिरावट आ गई, तो 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया। जब लाभ हुआ तो हम फूल जाते हैं, हम प्रसन्न हो जाते हैं, और हमको नुकसान हुआ तो नुकसान होने पर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम चिंता में चले जाते हैं, हम दुख की अनुभूति करते हैं। तो लेकिन ये सारा परिणाम चलता रहता है, ये सुख दुख की अनुभूति है। ये 2 पलड़ों पे जो झूलना है, ये झूलता रहेगा, ये अपना परिणाम देता है, ये रिजल्ट देता है। जैसा क्वेश्चन पेपर पूर्व जन्म में सॉल्व किया है, उसका सारा ये परिणाम है। उस परिणाम की आप चिंता मत करो, उसके साथ मत जुड़ो, उसके साथ में अलग रहो। अब पुरुषार्थ क्या है, देखिए कि ज्ञानी पुरुष जो है हमको जब ज्ञान दे देते हैं तो हमको पुरुष बना देते हैं। जब हम जीवात्मा से अंतरात्मा बन जाते हैं तो हम पुरुष बन जाते हैं, और ज्ञानी पुरुष कहता है मैंने तेरे को पुरुष बना दिया, अब तुम पुरुषार्थ कर
और पुरुषार्थ करके तुम अपने साध्य की प्राप्ति कर, तुम परमात्मा बन जा, सब कर्मों से मुक्त हो जा, सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के तुम मुक्ति को प्राप्त हो जा, ईश्वर बन जा, भगवान बन जा। तो ये हमको ज्ञानी आशीर्वाद दे देते हैं। तो अब वो हमारा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ क्या है कि अलग अलग रहो, ये ज्ञान करो कि ये जो शरीर है ये तो परिणाम भुगतने वाला है, ये तो करने वाला है, और इसको कराने वाला इसके भीतर जो कषाय बैठा है, प्रतिष्ठित आत्मा है, जो कि पिछले जन्म से साथ में चल रही है, जो उसका उदय भाव है और जो उसका जो प्रारब्ध है वो कराने वाला है। और ये करने वाला मेरा उसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो अक्रिया हूं, मैं तो कर ही नहीं सकती, मैं तो अमूर्त हूं और मैं तो आनंद का खजाना हूं, मैं तो अनंत ज्ञान वाला हूं, मैं तो अनंत दर्शन वाला हूं, मैं तो अनंत शक्ति वाला हूं, मैं अनंत सुख का धाम हूं, मैं अव्याबाद हूं, मैं टंकोत्कीर्ण हूं, मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। मेरा कोई रंग नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, मैं जलती नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं, और मैं तो आनंद के साथ में, आनंद के सागर में हिलोरे ले रहा हूं, और मैं तो आनंद का जीवन जी रहा हूं। और मैं कुछ नहीं करता, मैं तो सिर्फ जानता हूं, देखता हूं। क्या जानता हूं, देखता हूं कि ये सोहन राज रूपी मन वचन काया रूपी पुतला है, ये क्या कर रहा है, इसको ज्ञान दिया है सो ज्ञानी ने, ये भटकता है तो मैं मेरी प्रतिनिधि प्रज्ञा को भेजता हूं, तो प्रज्ञा उसकी बुद्धि को जाकर के जो है वो बुद्धि को जाकर के आदेश देती है, बुद्धि तू सुबुद्धि से कुबुद्धि बन जा। तो जब कुबुद्धि से सुबुद्धि बन जा, उसके आदेश के साथ में वह भी सुबुद्धि बनती है कि मैं तो ज्ञान लेने, वो ज्ञान ज्ञान हाजिर हो जाता है। प्रज्ञा जो है का कार्य होता है ज्ञान को हाजिर करना। तो ज्ञान को हाजिर करने से ज्ञाता दृष्टा भाव में आ जाते हैं। ज्ञाता दृष्टा भाव आते ही अब संवर की स्थिति में आ जाते हैं, पांच आज्ञा की स्थिति में आ जाते हैं। और जब जब संवर की स्थिति आती है तो हमारे कर्मों का निर्झरण, जो हमारा जो है बर्फ रूपी शिला की तरह जो है वो हमारे डिस्चार्ज कर्म है, वो पिघलते रहते हैं और वो निर्झरण हो जाता है, और वो उसके साथ में हमें संभाव की साधना मिल जाती है। हमारा जीवन का जो है साधना का कार्य संभाव है, संवर है, इसके माध्यम से जो है हम आगे बढ़ते रहते हैं। और भगवान ने भी दो तरह के धर्म बताए, एक तो जो है संवर धर्म और दूसरा निर्जर धर्म। निर्जरा, निर्जरा परिणाम है, जहां जहां संवर होगा वह निर्जरा अवश्य ही होगी। संवर का मतलब होता प्रत्याख्यान, त्याग, कोई चीज को छोड़ना। क्या छोड़ना कि उसके लिए चिंतन करो कि हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं 84 लाख जीवाई होने के प्राणियों किसी को भी प्राप्त मन वचन का ऐसे दुख न दूं, किसी के प्रति बुरा भाव न लाऊं और किसी के दोष न देखूं। किसी के दोष न देखना ये सबसे बड़ा संभाव है, किसी को दुख न देना ये बड़ा संवर है। संवर एक तप है और निर्जरा जो है वो उसका परिणाम है। तो हमें जो है वो ये करते रहना चाहिए। तो इस तरीके से ये हमें आगे बढ़ता रहना चाहिए संवर और निर्जरा के द्वारा। संवर साधना है और निर्जरा उसका तप है, और तप के द्वारा जो है निर्जरा के 12 भेद भी है। तो सभी चीजें हम इस बात की ओर इंगित करती है कि हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। लेकिन जो हमारा घटित हो रहा है, जो हमारा जीवन के साथ चल रहा है, अगर हमने जीवन के अंदर हमारा जो चारित्र मोहनीय कर्म का क्षोभसम है, तो उसके उदय काल से जो है हमको साधु जीवन मिलेगा। हम जो है तपस्या करने लग जाएंगे, हम स्वाध्याय करने लग जाएंगे। निर्जरा के 12 भेद बताए गए हैं। 6 जो भेद है वो बाह्य भेद है और 6 आंतरिक भेद है। ये हम करने लग जाएंगे और ये सब हमारा परिणाम है। वो क्या क्या है कि पहला तो बाह्य जो 6 तरह के जो है हमारे जो तप है उसका हम थोड़ा विवेचन करते हैं। वो है कि सबसे पहला जो है हमारा अनशन। अनशन का अर्थ हो गया कि उपवास, 1 दिन 2 दिन 4 दिन और जो 15 दिन 20 दिन और 6 महीने तक, ये सारा जो है उपवास करने का क्रम होता है अनशन। और उन्नोदरी का ये अनशन जो है तप है।
अनशन है, एक संवर है, और उसके साथ साथ में जब तप होता है, संवर होता है, तो निर्जरा ऑटोमेटिकली हो जाती है। ये निर्जरा के 12 भेद है, ये हमारे तप के 12 भेद है, ये हमारे झरण होने के 12 भेद, कर्मों के झरण के 12 भेद है। अनशन उनोदरी, उनोदरी का अर्थ होता है कि जितने हमारी भूख है उससे कम लेना चाहिए, क्योंकि भूख से कम खाने से हमारे पेट का संतुलन हो जाता है। पेट के 4 भाग करो, 2 भाग के अंदर ठोस जो भोजन डाला जाए और 1 भाग के अंदर पानी रखा जाए और 1 भाग गैस के लिए छोड़ दिया जाए। कई बार हम बहुत ज़्यादा टाइट और गरिष्ठ भोजन कर देते हैं और गैस के लिए जो है हमको, गैस के लिए हम जगह नहीं होती है, तो व्यक्ति तड़पता रहता है और व्यक्ति को जो है उफान आता है और आफरा चढ़ता है और व्यक्ति सोता रहता है, व्यक्ति में नकारात्मक भाव आते हैं। इसका बड़ा सीधा संबंध है, हमारा राग द्वेष है। नकारात्मक भाव क्या है? नकारात्मक भाव राग द्वेष है। यानी हमने अगर संयम नहीं रखा, उनोदरी नहीं की, भोजन को संतुलित नहीं रखा, हित मित रित का ध्यान नहीं रखा, इसका सीधा असर जो है हमारे नकारात्मक भाव से, दोष करने से हो जाता है, पाप से हो जाता है और वो आश्रव पैदा करता है। ये सब बुराइयां एक तरफ जुड़ी हुई है और बुराइयों का हम प्रतिरोधात्मक शक्ति देते हैं, बुराइयों का जो है हम सामना करते हैं, बुराइयों के जब हम अच्छाइयों का अंकुरण करते हैं, अच्छाइयों का जो है हम खड़ा कर देते हैं सामने, तो बुराइयां दब जाती है। बुराइयां दबते ही फिर संवर हो जाता है और संवर के बाद ये तप हो जाता है। तो अनशन उनोदरी भिक्षाचरी, भिक्षाचरी क्या होती है कि हमारे सामने 50 तरह के द्रव्य पड़े हैं, लेकिन हमारा अगर नियम ये है, हमारा त्याग पचकान किया होता है कि 5 द्रव्य से ज़्यादा नहीं लेना, तो हम 45 द्रव्य को छोड़ देते हैं। उसी तरीके से उनोदरी जो है हमारी क्रोध, अहंकार, माया, लोभ और हमारी जितने भी आवश्यकताएं, हर एक की उनोदरी हो सकती है कि मैं 5 इच्छा परिमाण, उनोदरी का मतलब इच्छा परिमाण हम करते हैं, 5 से ज़्यादा हम जो है वो वस्त्रों का ड्रेस नहीं रखेंगे, हर चीज़ की हम सीमा करेंगे जो हमारे दैनिक उपयोग में आती है, उपभोग में आती है, भोग उपभोग में आती है। तो वो सारा ये अनशन उनोदरी भिक्षाचरी और रस परित्याग, ये जितने भी तरह के 6 रस होते हैं, कौन कौन से 6 रस होते हैं कि जो है वो हमारे रस होते हैं, जैसे कि हमारा दूध, दही, घी और जो है अपना कढ़ाई विगय और हमारा शहद है, ये सारे सब विगय है, ये हमारे भीतर मादकता पैदा करते हैं। तो इनको जो है इनके ऊपर नियंत्रण करने के लिए भिक्षा रस परित्याग किया जाता है। रस परित्याग ये भी है, प्रतिसंलीनता भी रस परित्याग। आगे हम चलते हैं, रस परित्याग काय क्लेश। काय क्लेश क्या होता है? हम शरीर को साधते हैं, इंद्रियों को साधते हैं, जो इंद्रियां बाहर की तरफ भटक रही है, उन बाहर की तरफ भटकती हुई इंद्रियों को हम भीतर की ओर उसका रास्ता मोड़ देते हैं। तो भीतर की ओर रहने से इंद्रियां संयमित रहती है, इंद्रियां अंकुश में रहती है और वह कोई भी राग द्वेष पैदा नहीं करती है और मनोरंजन के क्षेत्र के अंदर नहीं रहती, आत्मरंजन में आ जाती है। तो ये अंशनोदरी भिक्षा रस प्रत्याग काय कली प्रतिसंलीनता, हमारी इंद्रियां जो बाहर जा रही है, बाहर इंद्रियां हमको भटकाती है, नए नए रूप देखती है, उस पर राग द्वेष करती है, स्पर्शन करती है, रसन करती है, ग्रहण करती है, अच्छा रस देख करके उस पर लुब्ध हो जाती है और वो राग द्वेष पैदा करती है। तो ये सारा जो है इंद्रियों को जो है बाहर से भीतर की ओर खींचना है, प्रतिसंलीनता है। तो ये तो हो गए हमारे तप के जो है या हमारी साधना के जो है वो 12 अंग हो गए। ये हमारे जो तप भी कहलाता है, निर्जरा भी के भी भेद कहलाते हैं। अब भीतर के अब 6 भेदों की ये मैं सारी बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमारा पुरुषार्थ, ये जो हमको ये परिणाम मिलते हैं और पुरुषार्थ ये होता है कि हम उसको संभाव में रहें और ये हम कर सकें, ये हमारा पुरुषार्थ हो सकता है। तो भीतर हमारा क्या है? प्रायश्चित। प्रायश्चित का मतलब भीतर के जो तप के बाहर अच्छा भेद क्या है कि प्रायश्चित का मतलब हमने अतिक्रमण किया, हमने किसी को कष्ट दिया, हमने किसी को दुख दिया, उसे क्षमा याचना करना, प्रत्यक्ष रूप से करना, अप्रत्यक्ष रूप से करना, उसकी शुद्ध आत्मा से करना, ये सारा प्रायश्चित है। और विनय का मतलब होता है हम हर प्राणी के अस्तित्व को स्वीकार करें। हर प्राणी जीना चाहता है, हम किसी को कष्ट ना दें, किसी के प्रति बुरा भाव न लाएं, किसी को दुख
न दें, किसी को दोषित न देखें, ये सारा जो है हमारा विनय है, प्रायश्चित विनय। वैयाव्रत्य, वैयाव्रत का मतलब होता है हम ग्लानि जो है, साधु है, सन्यासी है, ज्ञानी पुरुष है, हमारे माता पिता है, उनकी हम जो है वैयाव्रत करें, सेवा से जुड़ा हुआ है। सेवा जो है बहुत बड़ा धर्म है, ये करना चाहिए। सेवा से हमारा जो ऋण है वो समाज का ऋण उतरता है, गुरु का, गुरु की सेवा करते हैं तो गुरु का ऋण उतरता है, माता पिता की सेवा करते हैं तो ये हमारे समाज का, माता पिता का ऋण उतरता है। तो ये मैं किया जाना चाहिए। वैयाव्रत, प्रायश्चित विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, खुद का अध्ययन करना, खुद को जानना, मैं कौन हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ, मैं तो अक्रिया हूँ, मैं तो कुछ नहीं करता, मैं तो जो है ये जो है वो परिणाम चल रहा है सोहन राज के मन वचन काया का, जो उदय भाव चल रहा है उसको मात्र देखने वाला हूँ और उसको ज्ञान दिया हुआ है। तो मैं उसको जो है ये सुझाने आया हूँ, तुम इसके साथ मत जुड़ो, नए कर्म का बंधन मत करो, और तुम्हारे डिस्चार्ज कर्म है वो तो पिघल ही रहे। तो ये हो गया प्रायश्चित विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान, मेडिटेशन करना, अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करना, ज्ञाता दृष्टा का ध्यान करना, मेडिटेशन करना, आत्मा के अंदर जो है वो विलीन हो जाना, कि आत्मा जो है का मूल्यांकन करना, इंट्रोस्पेक्शन करना, आत्मा के साम्राज्य को समझना, उसका साम्राज्य क्या है, उसके भीतर क्या चल रहा है, ये सारा ध्यान की स्थिति। तो इस तरीके से हमने जो है ये तप के 12 भेद बताए। तप के द्वारा झरण होता है, आत्मा का, कर्मों का जो है बंधन झड़ता है। तो इस तरीके से हमारा जो है ये संवर और संभाव हो गया, ये हमें बढ़ाते रहना चाहिए। तो हमारा जो आज का विषय है उसको हम कसौटी पर कसते हैं कि परिणाम और जो उसके बाद के अंदर पुरुषार्थ दोनों अलग अलग है, और जो है वो पुरुषार्थ आज हम करते हैं उसके रिजल्ट हमको आने वाले समय के अंदर मिलेगा, और वही हमारा परिणाम आज का पुरुषार्थ है, आने वाले कल का परिणाम मिलेगा। आज का पुरुषार्थ है, आने वाले कल का भाग्य मिलेगा। और आज जो कुछ हम खा रहे हैं वो हमारा पूर्व जन्म का पुरुषार्थ है, पूर्व जन्म का जो है हमारा भाग्य है, उसके अनुरूप जो मिला। तो वास्तव में शुद्ध उपयोग क्या है? भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप देखते रहिए, और आपकी कोई भी जिज्ञासा हमको मिल रही है और हमारे पर्दे के ऊपर जो ईमेल लिखा हुआ है और वेबसाइट है और मोबाइल ऐप है, उसमें अपना आपकी कोई भी जिज्ञासा हमको भेज सकते हो। उसका जिज्ञासा का समाधान हम आत्मविज्ञान के कानून कायदे के अनुसार देंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपको सनातन सत्य की प्राप्ति कराना, आपको कुदरत का कानून बताना, आपको अल्टीमेट ट्रुथ बताना, आपको वास्तविक जीवन क्या है उसके बारे में जानकारी करना। तो आपका जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो, सुखमय हो। आपके प्रति एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के
4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।